नमस्कार, आपका स्वागत है पीयू द ऑक्सफोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना वुमेंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसमें बीएससी के लिए क्या सिलेबस रहेगा, किस सिलेबस पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे 2022 के एंट्रेंस में। उससे पहले मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक संबोधन है कि तुमने एक ऐसे विश्वविद्यालय का सपना देखा है जिस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े लोगों के सपने साकार करने की ताकत है। बिहार का एक छोटे से गांव में धूल में लौटता हुआ एक छोटा सा बच्चा जब सपने देखता है कि इस देश के पटल पे वो अपनी ज्ञान की धारा बहाएगा, तो पटना विश्वविद्यालय उसके सपने को साकार करती है और उसे एक गांव में खेलने वाले बच्चे से हरीशचंद्र वर्मा यानी एच.सी. वर्मा सर बनाकर निकालती है। शायद जिनकी किताबों को पढ़े बिना आज देश का कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। उस विश्वविद्यालय का आपने सपना देखा है, तो उस विश्वविद्यालय में आने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उस कड़ी मेहनत को आसान करने के लिए पीयू द ऑक्सफोर्ड का प्लेटफॉर्म लाया है आपके लिए एक कोर्स जिसका नाम है PWC एंट्रेंस कोर्स। इसका बहुत अच्छा फीचर है जो कि शायद आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कराने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। सबसे पहला हमारा फीचर है डाउट सॉल्विंग। हम जो भी कोर्सेस आपको कराएंगे, एक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसे जो भी पढ़ाया जाए उसके डाउट सॉल्व कर दिए जाए। तो हमारा जो टीम है, जो फैकल्टीज का टीम है, वो आपका हाथ पकड़ के हर एक डाउट, जिस दिन आप हमारे कोर्स में इनरोल होंगे तब से लेकर के जिस दिन तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक हर एक डाउट, चाहे वो एग्जाम के सवाल का हो, चाहे वो काउंसलिंग रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कैसे हो, वो सारी चीजें आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और बिना डाउट्स को, बिना पूरे नॉलेज लिए अगर हम युद्ध में जाते हैं तो अभिमन्यु की तरह भेद तो पाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे हम, और बाहर निकले तभी युद्ध विजेता बनेंगे। दूसरा है हमारा स्टडी मटेरियल। जैसे ही हमारे लेक्चर्स खत्म होते हैं वैसे ही तुरंत लेक्चर का जो PDF है वो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है, क्योंकि अब जो रेस है वो अंतिम घड़ी में आ चुकी है। जो बच्चा तेज नहीं दौड़ेगा वो बाहर चला जाएगा। बहुत अच्छा टीम है टीचर का और बहुत अच्छा अनुभव है टीचर्स का, ये बात मैं अपनी तरफ से आपको एश्योर करता हूं। अगली बात की फोकस्ड प्रिपरेशन है सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स के लिए, कॉलेज के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जेईई मेंस का नॉलेज लेकर के और उसी को दे देते हैं, जिससे बच्चा मेंटली डैमेज हो जाता है और वो हताश होकर के प्रिपरेशन छोड़ देता है। जबकि जरूरत क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए फोकस्ड एक टीम तैयार हो, उसका रिसर्च इतना प्रॉपर हो कि बच्चा सिर्फ आपके रिसर्च पे, आपके पढ़ाए हुए लेक्चर्स पे डिपेंड रह सके। और ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए खड़े रहने वाले हैं। नीचे एडमिशन के लिए 2 नंबर्स दिए गए हैं, 8986468105 और दूसरा नंबर है 9470673468। ये 2 नंबर्स पे आप व्हाट्सएप करें, को जो भी जानकारी चाहिए आप इन 2 नंबर्स पे ले सकते हैं। फी इसकी बहुत कम रखी गई है कि एक आम इंसान का बच्चा भी अपने सपने साकार करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के युद्ध में लड़ सके। आपकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, देर ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं सिलेबस की बात करते हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए BSc बैचलर ऑफ साइंस के लिए टोटल मार्क्स के जो सवाल होते हैं वो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं सवाल हमारे एग्जाम में, ठीक है। इसमें अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सवाल के फॉर्मेट बांटे होते हैं, वो सेक्शंस हम देखने वाले हैं। एग्जाम 2 घंटे का होता है। एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। पिछले साल या इस साल भी माने तो पटना वुमेन्स कॉलेज के पास ऑनलाइन एग्जाम लेने की भी सुविधा है, लेकिन आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही लिया जाएगा। जो आपको पेपर आएंगे उसमें अलग अलग सेक्शंस होंगे। सबसे पहले होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट के सवाल होंगे। बहुत ही आसान होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं। हम आपकी मदद इसकी तैयारी में भी करेंगे। दूसरा आता है सेक्शन बी, जो कि कंपलसरी होता है। यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं हम कि यहाँ पे कंपलसरी हमने लिख रखा है, यानी कि कोई ऑप्शनल भी ऑप्शन होगा तो हाँ बिल्कुल होगा। पहले सेक्शन बी कंपलसरी की हम बात कर लेते हैं कि अगर आप BSc की तैयारी कर रहे हैं, BSc की परीक्षा देंगे तो उसमें कंपलसरी में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इन दोनों का सिलेबस क्या होगा, बिल्कुल NCERT बेस्ड होगा। NCERT से आपको अलग नहीं जाना, और अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको NCERT भी नहीं पढ़नी।
फिर हम जो नोट्स देंगे, हम जो लेक्चर देंगे, वही आपको देखना है और उसी से सवाल आएगा आपका। क्योंकि हमने इतनी तगड़ी रिसर्च टीम बना रखी है कि वो एक लेक्चर डिलीवर करने से पहले 3 घंटे सोचती है कि बच्चे को क्या दिया जाए। तो अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ने, सिर्फ हमारे लेक्चर्स, हमारे स्टडी मटेरियल, हमारे क्वेश्चन सीट्स लगाने। तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। ये कंपलसरी, ये आपको करने ही है, ठीक है। ऑप्शनल में क्या होता है कि अगर आपको बीएससी में बायोलॉजी लेना है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सेक्शन बी में भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। उसमें से अगर आपको बीएससी बायोलॉजी करना है तो आप बायोलॉजी सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स के सॉल्व करोगे, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स करना है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो डाटा साइंटिस्ट बनेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स उनके लिए बहुत बेहतरीन रास्ता खोलता है। तो आपको अगर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स करना है तो आप स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व करोगे, यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको अटेम्प्ट करना ही है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाना, चाहे बायोलॉजी, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। लेकिन आप जब सेक्शन बी में सॉल्व करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली ये सॉल्व करना है जिसमें आपको बीएससी करनी है, ठीक है। उसके लिए आप बायोलॉजी में ले सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में एक खास बात है कि जिनका 12वीं में मैथ रहा है, सिर्फ वही लोग स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिलेबस की बात की, आपको पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में हमारा कोर्स किस तरह से मदद करेगा इसकी बात की, और आगे हम इसी तरीके की जानकारियां इस YouTube चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहे, युद्ध लड़ते रहे, जीत आपकी होगी, सही मार्गदर्शन में अगर आप लड़ते हैं तो। धन्यवाद।